नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। ठीक है, ये हमारा 10 और 11 का है, यानी कल जो हमारा जो द हिंदू के अंदर भी कोई बढ़िया आर्टिकल नहीं था और दैनिक जागरण के अंदर भी सिर्फ 2 आर्टिकल थे, वह भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, उनका हमने पहले जिक्र कर लिया था। ठीक है, आज 11 सितंबर है क्योंकि संडे है, संडे को द हिंदू के अंदर आर्टिकल्स आते नहीं हैं और दैनिक जागरण के 2 आर्टिकल है वो हम ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 10 तारीख के दो आर्टिकल थे उनको डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल है वैसे क्या कहता है, भी आतंकवाद की समर्पित में बाधा बनता चीन। यानी जो ये आर्टिकल है इसमें कहता है भी जो चीन है वह जो आतंकवाद पे हम बाधा लगाने की बात करते हैं उसमें हर बार कोई ना कोई हमारा रास्ता रोकता है या उसमें जो बाधाएं डालता है। स्टार्टिंग में इसमें बात कही है जो भारत और जो फ्रांस है उसने मिलकर जो पाकिस्तान के कुछ 2 आतंकी संगठन हैं उन पर संयुक्त राष्ट्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है भी चीन अगर इस बात में बाधा नहीं डालता है तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। फिर इसके अंदर एक बात कही गई है भी जो जैसे जो चीन है वह क्या करता है भी जैसे आतंकी संगठन है उन पे प्रतिबंध न लगाकर कहीं ना कहीं जैसे भारत है, जापान है, अमेरिका है, ऐसे देशों पर दबाव डालने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके अंदर आगे कहा है भी जो जवाबदेही यानी जो बड़े ताकतवर लोग हैं या जो संयुक्त राष्ट्र में जिसके पास स्थायी सदस्य हैं अगर वह भी कुछ इस प्रकार के कृत्य करेंगे तो कहीं ना कहीं जो संयुक्त राष्ट्र की जो साख है वह कहीं कहीं कमज़ोर होगी। साथ ही साथ इसके अंदर क्या है भी संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो स्थायी सदस्यता थी वह इसलिए दी गई ताकि वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रख सके। यानी कुछ जो प्रमुख देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है यानी जो ताकतवर देश हैं वह यानी जो देश है उनके अंदर जैसे द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न न हो इसलिए उनको वीटो पावर दी गई थी। मगर आज जिस वीटो पावर का जिस प्रकार चीन जिसका इस्तेमाल कर रहा है तो वह कहीं ना कहीं क्या है अपने हित में कर रहा है, यानी अपने हिसाब से कर रहा है, जबकि वैश्विक शांति को अपने उसमें ध्यान में नहीं रखता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दिया गया जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स था उसने भी क्या था जैसे जो पाकिस्तान था उसको यानी ब्लैक लिस्ट की वजह ग्रे लिस्ट में ही डाल दिया था और ब्लैक लिस्ट में डालने की बात आई तो चीन ने फिर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, जिसके अंदर इसके अंदर का भी जो तुर्की था और इसी के साथ मलेशिया था उन्होंने भी इनका क्या किया था, सहयोग किया था। ठीक है, तो इसमें इस आर्टिकल में सिर्फ इतना कहा गया है भी कहीं ना कहीं जो बड़े देश हैं यानी जिनकी जो प्रतिबद्धता बनती है भी विश्व शांति बनाए रखे वह अपनी ज़रूरतों को समझे। ठीक है, इसी के साथ कुछ थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो फैक्ट दे रखे हैं भी 2019 में जो यानी जो हमारे 2009 में जो आतंकी हमले थे, 2016 में आतंकी हमले तो उनके बारे में हमें दे रखा है, तो उनके जो हमें नाम याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ एक जो इस तरफ एक आर्टिकल है जिसमें भारत पर नियंत्रण की जो चीन पर जैसे भारत की जो नियंत्रण है उसकी भूमिका, यानी भारत जो चीन पर नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाए, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो भारत है वह चीन का सबसे पड़ोसी देश है और कहीं ना कहीं अगर एशिया के अंदर बात करें तो जो चीन का प्रतिद्वंदी है वह भी कहीं ना कहीं भारत है। तो इसके अंदर कहा भी जो चीन पर नियंत्रण है वह केवल और भारत ही लगा सकता है। इस आर्टिकल के जैसे कहा गया जैसे रूस और जो यूक्रेन का युद्ध है उसको भी टाइम 6 महीने हो गए। ठीक है, उसी के बीच में जो ताइवान के ऊपर चीन का जो चीन जो अभी जिस प्रकार के कृत्य कर रहा है ताइवान के पक्ष में, तो उससे क्या होगा वह चीन को यानी वन चाइना पॉलिसी के रूप में जो ताइवान को अपना हिस्सा बनाना चाहता है, जिससे क्या होगा भी वैश्विक रूप से वह पूरे यानी जो विश्व है उसके जो महाशक्ति है उन पर दबाव बनाना चाहता है। भी भारत जो चीन है वह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन गया है। ठीक है, इसी के साथ वह क्या करेगा भी जो हिंद महासागर है और उसी के साथ जो दक्षिणी चीनी सागर उसमें भी अपना प्रभाव बनाएगा। ठीक है, और जो ताइवान की जो स्थिति है अगर जो ताइवान पर यानी चीन कंट्रोल कर लेता है तो जिस प्रकार की उसकी भौगोलिक स्थिति है तो वह सीधा ही दक्षिण यानी जो दक्षिण चीनी सागर है या जो हमारा जो हिंद महासागर है उसके बिल्कुल नज़दीक आकर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर जो पहले ही एक जिक्र किया था और इसी साथ में इसमें कहा जो ताइवान है उसकी जो भौगोलिक स्थिति को इस प्रकार के भी चीन पर नियंत्रण लगा सकता है। इसी के साथ जो द्वीप समूह देश हैं जिसमें फिलीपींस है, जापान है, ठीक है, इनके जो द्वीप समूह वह कहीं ना कहीं क्या है भी चीन पर प्रभाव बना सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें कहा क्या है भी जो भारत की बात करें तो हिंद महासागर में नियंत्रण पर ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी के लिए लगभग ये आवश्यक है ताकि वह चीन को कंट्रोल कर सके। ठीक है, जो भारत की जो हमारी समुद्री नीति है जो उस पर कंट्रोल यानी हमारा एकाधिकार बना रहे या जिस प्रकार से हम स्वतंत्र रूप से व्यापार कर पाएँ तो चीन का कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र में रहना जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, चीन एशिया दक्षिण एशिया
व दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक कड़ी के रूप में ग्रेट निकोबार के निकट में स्थित मलक्का जल संधि ग्रस्त 60% से अधिक खनिज तेल आयात और निर्णय करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो मलक्का जल संधि है उसकी भी बात कही गई है, जिसमें कहा गया है भी जो मलक्का जल संधि है जो कहाँ दक्षिण एशिया है और जो दक्षिण पूर्व एशिया उसके बीच में एक है जो यानी कहते हैं गेट के तौर पर काम करता है, यानी एक मुख्य स्थिति के रूप में कार्य करता है, जिसका हम कहा गया भाई 60% से अधिक जो खनिज तेल का आयात होता है वह वहाँ से होता है। अगर चीन का नियंत्रण वहाँ पर हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा व्यापार यहाँ से प्रभावित होगा। आगे जो इसके अंदर जो सॉल्यूशन दिया गया है वह वही सॉल्यूशन दिया गया जो हमने पहले डिस्कस करके, जिसमें कहा भी जो जितने भी पूर्वी देश हैं, ठीक है, जो भारत के यानी जो चीन के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं या जो चीन की सामरिक स्थिति है उसके जो कंट्रोल के अंदर आते हैं भी, जैसे चीन का जो प्रभाव है जहाँ पर, तो उनको मिलकर एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए नाटो जैसा, ताकि उनको ऐसा मानना चाहिए भी अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो वह पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा और सारे देश मिल करके उसका मुकाबला करेंगे। ठीक है, बाकी सारा कुछ यही दे रखा है, बाकी कुछ इसमें नहीं है। इसके बाद में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हम देख लेते हैं जो यूएन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। क्या कहता है, यूएन की स्थापना कब हुई थी? 1899 में हुई थी। ठीक है, और स्थितियों के शांति से निपटने के लिए और युद्धों को रोकने और युद्ध के नियमों को हितकारी बनाने के हेतु एक हेग अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांति निपटारे के लिए कन्वेंशन को अपनाया गया और वर्ष 1902 में स्थायी सदस्य मध्यस्थता और न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें वर्ष 1902 में कार्य आरंभ किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था जिसका नाम क्या था? लीग इन नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन, यह एक ऐसा संगठन था जिसे प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों की पहली बार विचार किया था। ठीक है, और 1919 में एक कौन सी वायसराय संधि हुई थी। वायस संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और शांति व सुरक्षा के लिए स्थापित करना था। और इसी के साथ तो इस एक हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन था उसका भी गठन किया गया था। कौन सी संधि के तहत? वायस संधि के तहत। ठीक है, अगली एक न्यूज़ थी तो है फिर 1942 में आगे इसे संयुक्त राष्ट्र नाम दे दिया गया, जिस पर 26 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसकी जो 6 प्रमुख अंग है, जो मेन इसके जो बाकी माने जाते हैं जो मुख्य अंग है वो कौन कौन से हैं? एक तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, एक सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, संयुक्त राष्ट्र न्याय और परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। ठीक है, ये इनके जो 4 अंग है जो 1945 में इसके साथ इसके गठन किया गया था। ठीक है, एक इसके अंदर दिक्कत हुआ था हमारा फाइनेंशियल एक्स टास्क फोर्स। ठीक है, जिसको FATF, जिसके अंदर जो पाकिस्तान जिसको ग्रे लिस्ट में डालने की बात कही गई थी। तो ये क्या है हमारा, इसके गठन 1989 के अंदर किया गया था। ये एक अंतर सरकारी निकाय है जिसमें G7 कर इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण जैसे खतरों से निपटने से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए कानूनी व विनियमन व परिवर्तन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है। यानी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कानून होते हैं, जो मामले होते हैं, या जो आतंकवाद को वित्त पोषण पैसे उत्पन्न जो प्रदान करवाते हैं तो उन पर क्या करती है, कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, जो इसकी 2 लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है और एक हमारी ब्लैक लिस्ट होती है। जब ग्रे लिस्ट की बात आती है तो उसमें क्या होता है भी जो इसके अंदर कोई होता है तो उसको ये कहा जाता है भी जो फंडिंग है वह आतंकी संबंधों से, यानी जो अपना जो फंडिंग है वह कहीं ना कहीं जो आतंकी जो संगठन है उनको वह अपनी फंडिंग को प्रदान करवा रहा है और वह उस पर अंकुश लगाए। ठीक है, जबकि जब ब्लैक लिस्ट में अगर किसी को डाल दिया जाता है तो उसमें क्या होता है भी इसके अंदर ये क्या कहेंगे भी फिर वह उसके साथ किसी भी प्रकार की जो वित्तीय जो सहायता होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनसे मिलने वाली जो संस्था यानी जो वित्तीय सहायता है वह कहीं ना कहीं बंद कर दी जाएगी। ठीक है, अगला जो हमारे पास आर्टिकल है जो कहता है आत्महत्या पर अंकुश लगाने की आवश्यकता। ठीक है, इसके अंदर जैसे हमने जो पहले भी ये डिस्कस किया था अभी किस प्रकार से जो आज जो हमारी जो आत्महत्या के जो मामले हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 10 सितंबर को क्या था, विश्व आत्म निषेध दिवस को आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था भी जो आत्महत्या से जुड़े जो मामले हैं उनको कम किया जाए और लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाई जाए। ठीक है, क्या कहा अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या के अनुसार जो भी क्या कि प्रत्येक 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है और भारत में भी आत्महत्या का जो आंकड़ा है वह भी कहीं ना कहीं चिंताजनक है। अभी हाल ही में हम कहते हैं जो हमारी जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो थी उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी आत्महत्या के मामले को भी दिनों दिन बढ़ोतरी देखी गई है। उसके इसमें कहा गया तो भी 2021 के अंदर लगभग 1,64,033 मामले आत्महत्या के आए थे।
जिसके अनुसार जो 2021 में आत्महत्या 2020 की तुलना में कम से कम लगभग हमारी 7.2% की वृद्धि देखी गई थी। ठीक है, बाकी जो इसके अंदर जो सॉल्यूशन हमें दिए गए भाई कि यही सॉल्यूशन दिया गया भाई जो परिवार को उनका पहले सहयोग करना चाहिए और उनकी कोई भी जैसे जो हमें कह सकते हैं भी परेशानी है उसको बैठकर सुलझाने की बात कही गई है। ठीक है, इसके अंदर वैसे केंद्र सरकार द्वारा 2020 में एक जारी किया गया था जिसको मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन, जिसको किरण हेल्पलाइन नंबर किया गया। भी अगर कोई इंसान जो डिप्रेशन के अंदर है या कुछ ऐसी सिचुएशन है जो उसको आघात पहुंचाती है तो वह उस पर कॉल करके मानसिक तौर पर जो भी इलाज होता है वह ले सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा आर्टिकल था वह ये 11 तारीख का आर्टिकल है, आज ही का आर्टिकल है, यानी जिसके अंदर क्या है भी जो मानसिक जो अपराध से मुक्ति की मांग था। तो ये आर्टिकल है, इसके अंदर कहा गया है भी जो हमारी जो पश्चिम मानसिकता है, यानी जो मानसिकता जो हम अंग्रेजों ने हमारे अंदर जो मानसिकता भरी है उसको दिनों दिन कम करने की गुंजाइश है। ठीक है, अगला क्या कहता है भी पिछले ही दिनों में राजधानी जो हमारा जो दिल्ली में था, दिल्ली का जो राजपथ था उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इसी के साथ में जो INS विक्रांत जो हमारा स्वदेशी रूप से निर्मित था उसका जो ध्वज था उसके ऊपर जो हमने शिवाजी जी जो हमारे जो छत्रपति शिवाजी जी थे उनका प्रतीक लगाया है। तो इसके अंदर कहा गया है भी कहीं ना कहीं हम कहें भी जो हमारी जो पश्चिम की कुछ चीज़ें थी या उनकी जो मनोभावना है वह हमें त्यागनी होगी। ठीक है, और इसी जो स्वदेशी भावनाएं हैं, जो स्वदेशी का जो हमारा संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उस पर हमें क्या करना होगा, यानी जो विश्वास या कह सकते हैं भी उन पर हमें बल देना होगा या उस पर हमें एक प्रकार के क्या करना होगा भी हमें उस पर हमें गौरव करना होगा। ठीक है, एक इसके अंदर क्या है भी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जैसे प्रधानमंत्री जी ने 5 जो प्रण लिए थे जिसके अंदर कहीं ना कहीं ये जो मानसिक दास्ता है यानी जो मानसिक रूप से हम ग्रसित हैं या जो हमारे पश्चिम जो हमारी सोच है उसको भी त्यागने की बात कही गई थी। ठीक है, एक इसके अंदर कहा गया है भी जो भारतीय जो मानस अंग्रेजी और व्यापक रूप से पश्चिमी अत्यावधि का प्रभाव है से हमने देख लिया, जो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रभाव है कहीं ना कहीं जो पश्चिमी राष्ट्र हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिया गया भी जो हमारी जो गुलामी का जो सोच है वह इस तक बढ़ गई है। अभी हम जो शुरू करते हैं जो हम पढ़ते हैं बच्चों को वह भी हम यही बताते हैं जो भारत की खोज थी वह वास्को डिगामा ने की थी, पर ये उन्होंने सिर्फ समुद्री मार्ग की खोज की थी, जबकि भारत के साथ तो उससे पहले भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। तो ये भी कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे उन्होंने ही इस चीज़ की कहने हमारे ऊपर थोपा था भी, हमें ये सिखाया था भी जो अंग्रेज यानी खोज थी वह वास्को डिगामा ने की थी। ठीक है, फिर उसके बाद में इसके अंदर कहा गया भी कहीं ना कहीं जो यही मानसिकता है भी कोविड-19 काल के अंदर जो कोवैक्सीन थे उसके प्रति लोगों के बीच में जो अविश्वास फैल गया था। ठीक है, वह भी कहीं ना कहीं हमारी स्वदेशी के रूप में जो हमारी भावना है यानी हम ये मानते हैं जो हमारे देश में अगर कोई चीज़ बनी है तो वह क्वालिटी नहीं है, उसकी क्वालिटी नहीं है, वह उसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है भी जो राष्ट्र का जो जीवन है या जो राष्ट्र के जो प्रतीक है उनका कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारा तिरंगा है तो तिरंगे का हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव है, हमारी पहचान हम उस तिरंगे से कहीं ना हमारी पहचान है वह निर्धारित होती है उस तिरंगे से। ठीक है, और जो इसके अंदर कहा गया है इसके बाद लेकिन मानसिक गुलामी के चलते आज हमें सबसे बड़ी चिंता राजनीतिक मोर्चे पर भी खड़ी हो रही है। ठीक है, इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिया गया अभी कुछ ही दिनों पहले जो दिल्ली सरकार के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी थे उन्होंने क्या किया था, जो टाइम यानी जो एक विदेशी अखबार था उसका एक एग्जाम्पल लेकर अपनी शिक्षा व्यवस्था को कहा भी देखो उन्होंने भी हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमारी तारीफ की है। तो हम अपने अखबारों पे या अपनी चीज़ों पे विश्वास न कर कर जो बाहरी चीज़ें उन पर ज़्यादा अधिक विश्वास करते हैं, तो इस मानसिकता को त्यागने की इसके अंदर बात कही गई पूरे के आर्टिकल के अंदर। ठीक है, बाकी इसके अंदर का क्या है भी अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो साथ ही साथ जो हमारी जो व्यवहारिक सामरिक नीतियाँ बनानी है या भी उतना ही गौरव करना होगा जितना कि हम अपने संभाविक यानी अपनी जो संस्कृति है अपना जो गौरवशाली इतिहास है उस पर हमें विश्वास यानी अपना गौरव करना होगा और उस पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं भी हमें एक प्रकार से उन पर विश्वास या गौरव करना होगा। एक इसके अंदर कहा गया भी किसी भी राष्ट्र के पुनरुत्थान में जितनी यानी एक राष्ट्र को विकसित होने में जितनी आवश्यकता एक जिसको बोलते हैं आकांक्षाकारी समाज यानी जो समाज है हमारा उसका उन्नत होना, या इसके अंदर क्या भी राजनीतिक सुचिता यानी जो राजनीति की कितनी सकारात्मकता और सही आर्थिक नीति और मजबूत जो संस्थाओं और व्यवहारिक सामरिक नीति की आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता हमें अपने इतिहास पर गौरव करने की आवश्यकता है।
ठीक है। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसके अंदर एक तो जापान में जो भी पश्चिम से टक्कर जापान ने था, वह पश्चिम राष्ट्रों जैसे जापान पे भी तो ब्रिटेन का कहीं ना कहीं आधिपत्य था, तो उसके पश्चिमी की जो त्याग करके उन्होंने अपना जो विकास था वह कहीं तकनीकी और उद्योग के माध्यम से उन्होंने अपना विकास किया था। ठीक है। इसी के साथ इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसके अंदर एक हंगरी का एग्जाम्पल दिया है, जिसके अंदर जो तुरानवाद थे, और दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं बौद्धिक आंदोलनों से स्वदेशी मूल्यों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया था। ठीक है। और स्वदेशी मूल्यों से ही अपनी जो सामाजिक रचना की थी, यानी अपने समाज की रचना अपने ही की थी। ठीक है। बाकी अंदर यही बात क्या है भी, हमें जो अगर अपना विकास करना है तो हमारी सामरिक दृष्टि यानी जो हमारा तो स्वदेशी गौरव है या जो स्वदेशी चेतना है उसको बढ़ाकर ही हमारा विकास से करना होगा। ठीक है। अगला जो आर्टिकल है वह हमारा इसी से दैनिक जागरण से जो आर्टिकल है, जिसके अंदर जो ये एक पेपर 4 से संबंधित हो सकता है हमारे अंदर ये आर्टिकल, जिस विश्व बंधुता का संदेश दिया था किसने, स्वामी विवेकानंद जी से। ठीक है। तो इसके अंदर जैसे तो बाकी तो बात जैसे यानी हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी थे, तो उन्हें जो बंधुता की बात की थी उन्हीं के ऊपर ये सारा आर्टिकल है। बाकी इसके अंदर जिक्र किया गया उनके एक तथ्य का, जिनका जो शिकागो के अंदर एक भाषण हुआ था, यानी अमेरिका में एक महत्वपूर्ण उनका भाषण हुआ था। ठीक है। जिसके अंदर उन्होंने जो विश्व धर्म सम्मेलन था जो हुआ 11 सितंबर 1883 को हुआ था। ठीक है। उनका भाषण जी कह उनका जो भाषण था काफ़ी प्रचलित हुआ था। उसमें उन्होंने क्या था भी जो बंधुत्व पर बढ़ावा देने की बात कही थी। ठीक है। कहीं ना कहीं जो क्या कहा था भी जो धार्मिक कटुरता है, यानी धार्मिक चीज़ों को छोड़कर हमें बंधुता यानी भाईचारे पे बढ़ावा की बात कही गई थी। इसीलिए उनका जो ये भाषण था वह काफ़ी पसंद भी किया गया था, और उनको साथ ही साथ जो भारत था उसको भी एक नई पहचान दिलाई थी उन्होंने। साथ ही इसके अंदर कहा गया भी जो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बंधुता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग हैं तो उनके मध्य में क्या है, एक स्वार्थ की भावना है। ठीक है। इसके अंदर एक हम ये बात सोचते हैं भी हम श्रेष्ठ हैं, जो दूसरा कोई व्यक्ति वह हमसे क्या है, नीचा है। ठीक है। और इस आर्टिकल के यही कहा गया जो हमें ऐसी विश्वास है जो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको छोड़ करके, ठीक है, समाज में बंधुत्व बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। ज़्यादा कुछ इस आर्टिकल के अंदर नहीं था बस। ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारे हो सकता है भी जो भी स्वामी विवेकानंद जी ने जो ये बंधुत्व बढ़ाने की बात कही थी। ठीक है। बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ फैक्ट वाली चीज़ नहीं है जो हमें याद करनी हो। ठीक है। तो एक ये आर्टिकल था हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है, आर्टिकल है जिसके अंदर प्लास्टिक के अभी हाल ही में खोज हुई थी। ठीक है। शायद हमने न्यूज़ डिस्कशन के अंदर डिस्कस किया था, जिसके अंदर क्या था भी जो प्लास्टिक की बोतल थी उससे हीरे बनाने की कला के बारे में एक आर्टिकल था, कुछ दिनों पहला था। आज इसके ऊपर एक आर्टिकल है जिसके अंदर कहा गया है भी जो सौर मंडल के 2 ग्रह हैं, कौन कौन से, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। तो उनके अंदर क्या है भी हीरों की अनोखी बारिश होती है वहाँ पे। ठीक है। जो हीरे इसके अंदर बताया भी किस प्रकार से हीरे हैं वह बनते हैं, और जिस प्रकार से उन ग्रहों पर क्या है, हीरो की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक है। इस प्रक्रिया में जो पृथ्वी पर जो प्लास्टिक है, ठीक है, जो प्लास्टिक की बोतल्स हैं उनसे भी हमें एक प्रकार के जो नैनो डायमंड्स है, यानी जो हमारे जो सूक्ष्म हीरे हैं उनका निर्माण हमें कर सकते हैं। और उनका जो उपयोग है कहीं ना कहीं जो मेडिकल जगत है, यानी जो मेडिसिन है बनाने में उनका उपयोग किया जा सकता है। इसके अंदर बात क्या है भी जो बर्फ है, जो ग्रह हैं इन पर जो बर्फ है बहुत अधिक मात्रा में है, और उनके नीचे है वह हजारों डिग्री सेल्सियस का तापमान है, और जो पृथ्वी के दबाव और वायुमंडल की तुलना में लाखों गुना अधिक है। इसी तरह के इसके अंदर क्या था भी हाइड्रोकार्बन के यौगिक और विखंडन करने वाले कार्बन घटकों के हीरो में बदलने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार का जो तापमान होता है जिसको बोलते हैं भी हाइड्रोकार्बन का तापमान होता है, वह क्या करता है भी जो किसी भी प्रकार का जो हमारा मटेरियल होता है उसको क्या करता है भी जो हीरे के अंदर बदलने का काम करता है। ठीक है। प्रयोगशाला में इस प्रक्रिया के इसकी जो प्रयोगशाला जो किया गया है इसके अंदर इसको क्या कहते हैं, जो पॉलीथीन जो टेथिक्स है जिसको पेट प्लास्टिक के रूप में भी जाना गया है। ठीक है। इसके ऊपर क्या गया तो एक बहुत ही तेज टेम्परेचर की एक लेजर लगाई गई थी, जिससे क्या हो गया भी कहीं कहीं हीरे जैसे कुछ नमूना आकृति का निर्माण हुआ था। ठीक है। इस हाइड्रोकार्बन सामग्री के ऊपर जो आमतौर पर कम है जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते हैं। ठीक है। कौन से, जो हमारे सिंगल यूज यानी एक बार जो प्लास्टिक यूज हो गया उसके बाद में दोबारा उस प्लास्टिक का यूज नहीं होता, तो इस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग हम कर सकते हैं।
ठीक है। इसके अंदर कहा गया जो यूरेनस है और नेपच्यून है उनकी सतह के नीचे का जो तापमान है वह कम है, जो जिसमें कितना जिसमें 8000 नीचे जो हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक मिश्रण होता है, जिसके अंदर जो मीथेन होती है वह भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार है। और मीथेन के कारण ही इन ग्रहों को एक यानी जो नीला ग्रह भी कहा जाता है, जो नेपच्यून होता है उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। किसके कारण? मीथेन गैस के कारण। और हीरे के निर्माण के अंदर ऑक्सीजन की भी मात्रा की जरूरत होती है, तो हम इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं जो नेपच्यून ग्रह है वहाँ पर भी ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, बाकी यही चीज़ें इसके अंदर कहा गया है। और आगे किसके अंदर कहा गया है भी जो शोधकर्ता थे उन्होंने नेपच्यून और यूरेनस से बनने के प्रयोगशाला यानी जो चीज़ें जो वहाँ पे घटना होती थी उनको उन्होंने एक प्रयोगशाला के अंदर उनको यानी उसी प्रक्रिया को दोहराया। और जिस प्रकार से हजारों वर्षों लग जाते हैं एक हीरो में बनने पर, वैसा ही तापमान और वैसी ही सिचुएशन उत्पन्न करके हीरो का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वह बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये हमने दोनों जो आर्टिकल थे वह डिस्कस कर लिए थे। द हिंदू के अंदर कोई बढ़िया आर्टिकल था नहीं, तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है।